बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा। स्वामी जी संगत जी, बाबा जी ने बताया कि वह स्थान जहां बैठकर गुरु जी तपस्या किया करते थे को भारतीय सेना ने इस गुरुद्वारे का दौरा किया और उन्होंने गुरुद्वारा निर्माण की जिम्मेदारी ली और यहां पर एक अलौकिक गुरुद्वारा साहिब बनाने का विचार किया था। मेजर जनरल हरकीरत ने निर्माण और डिजाइन का काम आर्किटेक्ट मनमोहन सिंह स्याली को सौंपा और मनमोहन सिंह स्याली ने हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारे की बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी, बाबा जी ने ब्यास सत्संग में बताया। हेमकुंड साहिब का इतिहास। आज हम आपको हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में स्थित एक ऐसे स्वर्ग के दर्शन कराएंगे जहां दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने पिछले जन्म में कठोर तप किया था। आखिर क्यों दुनिया का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थान होने के बावजूद भी सदियों तक इस स्थान का अस्तित्व दुनिया से छिपा रहा? कौन था वह सिख जिसने इस पवित्र स्थान की खोज की और कैसे इतनी ऊंचाई पर खूबसूरत गुरुद्वारे साहिब का निर्माण किया गया? जिस स्थान पर ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से 340 पर कम है, वहां की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर क्यों सात निशान साहिब लगाए गए? क्यों इतना जोखिम उठाकर सिख हर साल इन निशान साहब के चोले बदलते हैं? इन सब बातों के बारे में हम आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर आप कैसे पहुंच सकते। बाबा जी फरमाते हैं, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यह गुरुद्वारा साहिब हिमालय की बर्फीली झील के किनारे स्थित है, जिसका संबंध 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से है। यह स्थान वही स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने पिछले जन्म में कई वर्षों तक शिला पर बैठकर अकाल पुरख की तपस्या की थी। इस बात का जिक्र गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद अपनी लिखी रचना विचित्र नाटक में किया है। गुरु जी कहते हैं, अब मैं अपनी कथा बखान तब की आत्मकथा सुनाता हूँ कि कैसे प्रभु ने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे अपने पुत्र का सम्मान दिया और आदेश दिया कि तुम संसार में जाकर धर्म मार्ग चलाओ और एक पंथ की स्थापना करो, बुरे कर्म करने से लोगों को हटाओ। गुरु जी ने विचित्र नाटक में यह भी लिखा, हेमकुंठ पर्वत है जहाँ सप्त सिरंग शोभित है। तहाँ गुरु जी ने स्पष्ट शब्दों में हम सबको समझाया कि हिमालय की हेमकुंठ पर पर्वतमाला में जहां पर 7 ऊंची चोटियां हैं, उस पहाड़ी पर बैठकर मैंने प्रभु भक्ति की। गुरु जी की इस बात से यह सिद्ध होता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने हेमकुंठ के इसी स्थान पर बैठकर पिछले जन्म में भक्ति की थी। आज इसी स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी की याद में एक बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा श्री हेमकुंठ साहिब सुशोभित है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा साहिब है। गुरु गोविंद सिंह जी के विचित्र नाटक को पढ़ने के बाद उस समय के सिखों के मनों में एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर वह स्थान कहाँ है जहां गुरु जी ने तप किया था। इसीलिए कुछ सिख विद्वानों ने गुरु जी के तप स्थान को खोजना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है भाई तारा सिंह नरोत्तम का, जो उस समय का एक बड़ा विद्वान था। हेमकुंड साहिब पहुंचकर भाई तारा सिंह नरोत्तम ने 7 ऊंची चोटियां देखीं। उन्हें ध्यात हो गया कि यह वही स्थान है जिसका जिक्र गुरुजी ने अपने विचित्र नाटक में किया है। भाई तारा सिंह ने इस बात की जानकारी पंजाब वासियों को दी। उनकी बात पर तब किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि उनके पास अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कोई पक्के सबूत नहीं थे। 1939 में भाई वीर सिंह ने अपनी पुस्तक श्री कलगीधर चमत्कार में हेमकुंड साहिब का जिक्र करते हुए लिखा कि भाई तारा सिंह नरोत्तम पहला व्यक्ति है जिसने हेमकुंड साहिब के ज्योग्राफिकल लोकेशन ढूंढी। कहते हैं भाई वीर सिंह जी की यह पुस्तक पढ़ने के बाद इंडियन आर्मी के ग्रंथी संत सोहन सिंह ने 1933 में हेमकुंड साहिब में गुरुजी का तप स्थान खोजने की कोशिशें शुरू कर दी, पर उन्हें भी कोई सफलता हासिल न हुई। फिर भाई सोहन सिंह की मुलाकात हवलदार मोदन सिंह से हुई। हवलदार मोदन सिंह ने हेमकुंड साहिब जाकर गुरु गोविंद सिंह जी के एग्जैक्टत पढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया। काफी समय वो इस स्थान की खोज करने में लगे रहे,
भाई मोदन सिंह हेमकुंड में रहते हुए दिन के समय पहाड़ों में जाकर तप स्थान की खोज करते और रात को एक बड़े से पेड़ के खोखले तने में विश्राम किया करते। यह पेड़ आज भी गुरुद्वारा गोविंद धाम में सुरक्षित है। गुरुद्वारा गोविंद धाम हेमकुंड साहिब से 5 किमी की दूरी पर स्थित है। भाई मोदन सिंह वहां रहते हुए जब काफी समय तक गुरुजी के तप स्थान का पता ना लगा सके, तो उन्होंने तब गुरुजी के आगे अरदास करते हुए कहा, हे सच्चे पातशाह, मैं आपका सेवक आपके तप स्थान को दुनिया के सामने प्रकट करना चाहता हूँ। सो कृपया करके आप अपना स्थान ढूंढने में मेरी मदद करें। इतिहासकार लिखते हैं कि कुछ समय बाद भाई मोदन सिंह की मुलाकात एक साधु से हुई, जिसने घाटी में झील के पास रखी एक बड़ी सी शिला की ओर इशारा करते हुए भाई मोदन सिंह को बताया कि इसी शिला पर बैठकर गुरु गोविंद सिंह जी ने पिछले युग में घोर तपस्या की थी। इतने वचन कहकर पलक झपकते वह साधु गायब हो गया। कहते हैं कि भाई मोदन सिंह यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने गुरुजी के तप स्थान का पता लगते ही बिना एक पल गवाए स्थानीय लोगों की सहायता से उसी शिला के स्थान पर एक 10 फीट का कमरा बनवाकर गुरुद्वारा साहिब का रूप दे दिया, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को पहली बार सुशोभित किया था। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भाई मोदन सिंह के कड़े प्रयासों की वजह से गुरु गोविंद सिंह जी का तब स्थान मिल सका। भाई मोदन सिंह ने अपना पूरा जीवन हेमकुंड साहिब की सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारे के विकास और देखरेख के लिए 7 सदस्य ट्रस्ट की स्थापना की। आगे चलकर इसी ट्रस्ट ने हेमकुंड साहिब जाने के कच्चे रास्तों की जगह पक्की सड़कें बनाई और श्रद्धालुओं के लिए विश्राम घर बनाए, जहां इस ट्रस्ट के द्वारा आज भी संगतों के लिए मुफ्त भोजन, रहने की सुविधा और फ्री दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। 1993 में श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। यहाँ 110 बा 110 फीट की नई इमारत बनाई गई। असल में पहले यहाँ 10-10 फीट की इमारत थी, लेकिन यह वैसा कार नहीं था जैसा होना चाहिए था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जहाँ साल के 8 महीने पूरा एरिया बर्फ से ढका रहता हो, वहाँ ऐसे गुरुद्वारे का टिक पाना कठिन था। 1960 से 1962 के समय के दौरान मेजर जनरल हरकीरत सिंह, इंजीनियर इन चीफ, इमारत का नक्शा तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई बार नक्शे बनाए, पर यहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए कोई भी नक्शा स्ट्रीक बैठता नजर नहीं आया। असल में गुरुद्वारा साहिब के लिए ऐसा ढांचा बनाना था जो वर्षा, तूफानी मौसम और जबरदस्त बर्फबारी को भी झेल सके। कहते हैं कि बहुत से इंजीनियर्स ने इस अत्यंत ऊंचाई वाले स्थान का दौरा किया और अंत में 1968 में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का डिजाइन इस तरह बनाया कि जिससे इस पर बर्फबारी का कोई असर ही ना पड़ सके। तब दिल्ली के एक कॉन्ट्रैक्टर को इस गुरुद्वारे साहिब की इमारत बनाने का काम दिया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि समुद्र तल से इस जगह की ऊंचाई करीब 16,000 फीट थी। सो बिल्डिंग मटेरियल को गोविंद घाट से हजारों मजदूरों द्वारा रोज उठवा कर इतनी ऊंचाई पर लाया जाता था, जो कि बड़ा जोखिम भरा काम था, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई, खराब मौसम, भोजन की असुविधा, चिकित्सा की असुविधा, इन सब विपरीत परिस्थितियों के बीच कंस्ट्रक्शन का काम बहुत कठिन था। इसलिए इस गुरुद्वारे का निर्माण 1968 से शुरू होकर 1993 में जाकर पूरा हुआ। यानी गुरुद्वारा साहिब के निर्माण में करीब 24 साल लगे। इस गुरुद्वारा साहिब की छत पूरी तरह से स्टील की बनाई गई। निर्माण के समय भारी स्टील की प्लेटों के भारी टुकड़ों को किसी मशीनरी से नहीं, बल्कि पैदल 10 किलोमीटर की यात्रा तय करके मजदूरों द्वारा लाया गया था। गुरुद्वारा साहिब की इमारत पत्थर और कंक्रीट की बनाई गई, जो इतनी ऊंचाई पर कठोर मौसम का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। गुरुद्वारा श्री हेमकूट साहिब के बिल्कुल सामने बहुत सुंदर झील है, जो इस घाटी की सुंदरता को चार चांद लगाती है। इस झील का जल बहुत ठंडा है, क्योंकि लगातार ग्लेशियर से बर्फ खिसक कर इस पर गिरती रहती है, और यह मान्यता है कि इस झील के जल का सेवन और स्नान करने से
सभी रोगों और पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर आए श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से इस झील में स्नान करते हैं और इसके पवित्र जल को अपने घर ले जाते हैं। पहले समय में यह झील बहुत छोटी सी थी, पर लगातार बर्फ गिरते रहे से इस झील ने विशाल सरोवर का रूप ले लिया है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब का सरोवर इतना गहरा है, जिसकी गहराई का आज तक कोई भी अंदाजा नहीं लगा सका। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारी स्नोफॉल और -डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी श्रद्धालु में इतना जोश होता है कि वह अत्यंत बर्फीले सरोवर में स्नान किए बिना नहीं रह पाते। सर्दियों के समय जब यहाँ का तापमान 20 डिग्री तक चला जाता है, तब यह गुरुद्वारा साहिब पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। हम आपको बता दें कि यहाँ 7 से 8 महीने बर्फ जमी रहती है। इस दौरान हेमकुंड साहिब की यात्रा को स्थगित कर दिया जाता है, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को यही इसी गुरुद्वारा साहिब में रखा जाता है, चाहे यात्रा बंद भी हो जाए। श्री हेमकुंड साहिब का यह गुरुद्वारा दुनिया के सभी गुरुद्वारों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हर गुरुद्वारे के ऊपर गुंबद बना होता है। पर इस गुरुद्वारा साहिब में कोई गुंबद ना होकर बल्कि 5 नोक वाली स्टील की छत बनाई गई है। हेमकुंड साहिब में कुल 5 दरवाजे हैं, जो सिख श्रद्धा को दर्शाते हैं कि गुरुद्वारा साहिब में सभी धर्मों और सभी दिशाओं से आने वाले लोगों का स्वागत है, क्योंकि प्रभु हर जगह मौजूद है। श्री हेमकुंड साहिब का सारा एरिया जंगलों से भरा है। गुरुद्वारे के सेवादारों का कहना है कि यहाँ बहुत बार जंगली जानवर आ जाते हैं, पर उन्होंने कभी भी गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा से किसी संगत को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। कई बार श्रद्धालुओं ने खुद शेर और भालू भी देखे हैं, पर उन्होंने कभी संगतों पर हमला नहीं किया। ऐसा लगता है कि मानो सभी जानवर गुरुजी की आज्ञा में हो। अब हम आपको हेमकुंड साहिब से जुड़ी बेहद हैरानीजनक बात बताने जा रहे हैं। हेमकुंड साहिब में 7 ऊंचे पर्वत हैं और हर एक पर्वत पर एक एक निशान साहिब झूलते दिखाई देते हैं। हर साल इन निशान साहिब के चोले खुद सिख सेवकों द्वारा बदले जाते हैं। कोई हेलीकॉप्टर या किसी मशीन की मदद नहीं ली जाती, बल्कि सिख संगत और सेवादार बड़ी श्रद्धा भावना से खुद पर्वतों पर पैदल चलते हुए निशान साहिब का चोला इतनी ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन की भी बेहद कमी है, खुद चढ़कर बदलते हैं। हेमकुंड साहब में आई संगत भी इस सेवा कार्य में अपना भरपूर योगदान देती हैं। और अब हम आपको पर्वतों पर सजे हुए निशान साहिब के दर्शन करवाते हैं, जो लोग हेमकूट साहिब की यात्रा करना चाहते हैं। अब हम उन्हें डिटेल में बताएंगे कि वह कैसे इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हरिद्वार पहुंचकर वहां से बद्रीनाथ वाली बस लेनी होगी, जो सुबह 900 बजे तक ही मिलती है। यह बस 112 घंटों में गोविंद घाट पहुंचाती है। गोविंद घाट हेमकुंड यात्रा का सबसे पहला स्टॉपेज है। गोविंद घाट में बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा है, जहां श्रद्धालु रात को विश्राम करके फिर अगले दिन हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ की गुरुद्वारा कमेटी ने आने वाली संगतों के विश्राम करने के लिए फ्री अकोमोडेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है। बस आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ 24 घंटे लंगर की सेवा चलती है। हेमकूट साहिब की यात्रा शुरू करने से पहले किसी को अगर हेल्थ वाइज इशू है, फ्री मेडिकल चेकअप करा के वह दवाई ले सकता है। आपके लिए क्लॉक रूम की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। आप जाते समय अपना एक्स्ट्रा सामान क्लॉक रूम में जमा करवा लें और यात्रा की वापसी पर आप अपना सामान वापस ले सकते हैं। क्योंकि यात्रा में जितना कम सामान होगा, यात्रा भी उतनी ही आपके लिए इजी होगी। यात्रा स्टार्ट करने से पहले रेन कोट शूज जैकेट यहाँ की मार्केट से आप खरीद सकते हैं। यात्रा का दूसरा स्टॉपेज है गोविंद धाम। गोविंद धाम गोविंद घाट से करीब 12 किलोमीटर दूर है। गोविंद धाम से पहले टैक्सी लेकर पुलना पहुंचना होगा, फिर वहां से हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा शुरू होती है। पुलना से गोविंद धाम 8 किलोमीटर दूर है और गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब 5 किलोमीटर दूर है। कुल मिलाकर यह यात्रा 13 किलोमीटर की है। अगर पैदल यात्रा कोई नहीं करना चाहता, तो फिर घोड़े और खच्चर भी ले सकते हैं, जो आपको गोविंद धाम तक पहुंचाएंगे। हेमकुंड साहिब की खड़ी चढ़ाई होने के कारण इतनी ऊंचाई पर सामान्य से 3040 पर ऑक्सीजन कम होती है।
इसलिए आप अपने साथ पानी के अलावा ओआरएस, ग्लूकोन डी और अपनी मेडिसिन भी लेकर जाएं। सिख सेवकों द्वारा गोविंद धाम में यात्रियों के रहने की पूरी सुविधा प्रोवाइड की गई है और फिर गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा शुरू होती है। हम आपको बता कि पुलना से गोविंद धाम की चढ़ाई फिर भी आसान है, पर गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। यात्रा के दौरान सीढ़ियों से ना जाकर प्लेन रास्ता ही चुनना चाहिए ताकि थकावट कम हो। और साथ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।